नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पीएम आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर करीब 8 लाख गरीबों का आशियाना छीनने का आरोप लगाया और सदन की कमेटी से जांच की मांग को लेकर वेल में नारेबाजी भी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य के हक के करीब 20,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, ऐसे में वो क्या करें। उधर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा है कि क्या फंड की कमी से बाकी योजनाएं भी सरकार वापस कर देगी, अगर नहीं तो सिर्फ गरीबों के आशियाने पर चाबुक क्यों चला। तो बड़ा सवाल यह है कि राज्य और केंद्र के चक्कर में बेचारे गरीब क्यों बीच में पिस रहे हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो पीएम आवास को लेकर के सदन में आज दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ और इतना हंगामा हुआ कि पूरा का पूरा प्रश्नकाल सिर्फ इस एक प्रश्न पर अटक गया कि पीएम आवास का जो आवंटन था केंद्र ने उसे रद्द क्यों किया, किसकी वजह से किया। कांग्रेस कह रही है कि यह बीजेपी ने किया, बीजेपी ने हमें पैसे नहीं दे, केंद्र सरकार ने हमारे हिस्से के 20,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, इसीलिए फंड वापस चला गया। और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने बाकी चीजों के लिए तो केंद्र को योजनाएं नहीं लौटाई। आज विधानसभा में क्या हुआ, इसकी बानगी 5 तस्वीरों और 5 बयानों के जरिए सुनिए। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ जो केंद्रांश है वो भी नहीं दे रहा है। अलग से जो अन्य राशि मिलना है लगभग 20,000 करोड़ रुपया, वो भी राशि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। मगर छत्तीसगढ़ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के जो गरीबों के घड़ियाली आंसू बहाना छोड़कर केंद्र में बैठी मोदी सरकार से कहना चाहिए कि जो केंद्रांश की जो राशि है प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ को मिलना है वो राशि तत्काल दे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार ने राज्य की जायज राजस्व को रोक के रखा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमारी जो स्वाभाविक प्लानिंग होती है राज्य सरकार की तरफ से कि हम किस काम में कितना पैसा खर्चा करेंगे, तो 20,000 करोड़ हमको मिलेगा ये अनुमान लगा के ही बजट बनाया जाता है, खर्च किया जाता है। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा काम करने के लिए, और लोन लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास के लिए जो लोन की हमारी प्रक्रिया थी उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लगातार हम केंद्र से बात कर रहे थे कि राशि दे दीजिए ताकि दूसरे कामों के लिए लोन ना लेना पड़े, और ऐसा अनुमान था कि वो देंगे पैसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस कारण ऐसी स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो बननी चाहिए थी, केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण नीति के कारण ये लगातार प्रभावित हो रहा है। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि पीएम आवास योजना जारी रहेगा, केंद्रांश मिलेगा, राज्य का हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। हम जितने पीएम आवास छत्तीसगढ़ में स्वीकृत है वो सारे पीएम आवास को निर्माण के लिए राशि जारी करेंगे और पीएम आवास छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा। समाज के सभी वर्ग ये उत्सव मनाने में लगे हैं और 18,90,000 आवास गरीबों के छीन लिए गए। ये सरकार अद्भुत है। इस प्रकार की स्थिति में 3 साल में समाज का सभी वर्ग सड़क में आ चुका है और ये उत्सव मनाने में मस्त है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कोई सुध लेने वाला नहीं है और न चिंता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारे ग्रामीण अंचलों पे जो आवास बना लिए हैं उनको द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त, चतुर्थ किस्त नहीं मिला है, और विगत 2 सालों से कोई आवास स्वीकृत भी नहीं हुआ है, राशि जारी नहीं की गई है। और सदन पे जहां इस प्रदेश के सरकार केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो केंद्र में जिस दल की सरकार है वो प्रदेश के सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सदन में हमने मांग किया कि गलती किसी का भी हो लेकिन गरीब आदमी का मकान बने, इसके लिए आप चिंता करें और जो राशि बकाया है उनको अविलंब भुगतान करने की व्यवस्था करें। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं
पीएम आवास पर सदन में संग्राम, बीजेपी कांग्रेस दोनों कर रहे हैं पैसे देने की मांग। छोटे सत्र से हुआ बवाल, एक प्रश्न पर अटका रहा प्रश्नकाल। यह बड़ा नुकसान है छत्तीसगढ़ की जनता का। फंड नहीं मिला तो लाखों गरीबों का मकान गया, पर बाकी योजनाओं पर ब्रेक लगा क्या? छत्तीसगढ़ में गरीबों के आशियाने पर सियासत भारी, छत छीनने की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि दोनों एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं और गरीब हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि उनके हक का मकान आखिर कहां चला गया, किस सियासत की भेंट चढ़ गया। इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारे साथ रजनीश सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बसपा विधायक केशव चंद्रा जी। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हम तीनों मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आता हूं रजनीश जी आपके पास। रजनीश जी, सीधे तौर पर पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं सर कि आखिर आंकड़ों में इतना डिफरेंस क्यों है? कभी हम देखते हैं कि 7,80,000 मकान वापस हो गए, पहले तो इसी का हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन अपने दर्शकों तक दे दें। और रमन सिंह जी कहते हैं कि 18,90,000 आवास छीन लिए गए। आखिर कितने मकानों का नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को? देखिए अभिलाष जी, जो आंकड़े हैं लगभग 2011 के सर्वे सूची के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास बनने थे और 2018 तक जब तक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 10 लाख के आसपास की जो आवास थी वो पूर्ण हो चुके थे। ठीक है। 8 लाख जो आवास थी वो बाकी था, जिसके लिए 19, 20, 20, 21 और 21, 22 में जो लक्ष्य तय किए गए थे वो डिटेल भी हम सब जानते हैं, बता भी सकते हैं कि क्यों रुका हुआ है। दूसरी बात, जो लक्ष्य आपने कहा कि कितनी आवास है, इसमें अभिलाष जी एक बहुत बड़ा जो और ये है, माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक पूरे देश में जितने भी छत युक्त मकान नहीं है, कच्चे के मकान है, सबको पक्के मकान लगभग 1.5 लाख की लागत से बनाकर दिए जाएंगे। लेकिन 2011 के सर्वे सूची के अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पात्र थे, लेकिन किन्हीं कारणों से 2011 में उनका नाम नहीं जुड़ पाया था। ऐसे लोगों को भी माननीय मोदी जी ने कहा था आवास प्लस के नाम पर कि उनका सर्वे करके ग्राम सभा से अनुमोदन करके उनको पंचायतों को जिला पंचायत में जमा करना था। वो भी लगभग 8 लाख के आसपास हैं। तो जो कुल मकान बनने हैं वो 2011 के हिसाब से 18 लाख हैं। ठीक है। लेकिन जो टोटल यदि आंकड़ा देखेंगे आवास प्लस मिला के, जो बहुत गरीब हैं लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस योजना में शामिल नहीं हो पाए थे, जिनको आवास का लाभ सब होते हुए, सब गरीब होते हुए भी नहीं मिल पाया था, ऐसे लोगों का भी नाम है, उनको भी 2022 से मिलना प्रारंभ हो जाता। और वो संख्या भी बहुत बड़ी है। इसलिए माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि प्रदेश के 18-20 लाख लोग जो अभी और इससे लाभान्वित हो सकते हैं, वो इस सरकार के कारण, इनके राज्यांश जमा नहीं करने के कारण ये हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता इसकी लाभ नहीं प्राप्त कर पा रही है। ठीक है। केशव चंद्रा जी, आज आपने बहुत अच्छी बात कही और इसीलिए विशेष तौर पर हमने आपको आमंत्रित किया कि बीजेपी कहती है कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस कहती है बीजेपी की गलती थी। गलती इन दोनों में से किसी की भी हो, लेकिन खामियाजा गरीब लोगों को मिल रहा है। ये आपने बहुत पॉइंट की बात कही। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ऐसे में इस सियासत में जब 18-20 लाख बीजेपी की तरफ से मान लें और करीब 8 लाख कांग्रेस की तरफ से मान लें और एवरेज निकाल लें तो 12-14 लाख लोगों के मकान छिन गए, तो सर अब आपको लगता है कि इसकी भरपाई हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से सियासत चल रही है, मुझे लगता नहीं है कि सियासत के अलावा कुछ नसीब होगा छत्तीसगढ़ की जनता को। जी, ये भरपाई संभव ही नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे सदन में और सदन के बाहर। और महत्वपूर्ण विषय यह है, नया स्वीकृति जो दिए हैं उनका राशि जारी नहीं किए, वो अलग विषय है। जो पुराना स्वीकृति दिए हैं, किसी को 1 किस्त मिला है, किसी को 2 किस्त मिला है, गरीब आदमी अपने मकान तोड़ करके आधे अधूरा बना करके रखे हैं, अगली किस्त के इंतजार कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। और आज जो गरीब अपने खुद के घर पे चाहे कच्चे मकान पे थे, उससे वंचित होकर के बेघर हो गए हैं। ये चिंता का विषय है। इसीलिए हमने कहा कि केवल आरोप लगाने से काम नहीं बनने वाला है। प्रदेश सरकार की जवाबदारी है कि वो केंद्र का पैसा कैसे लाएगा,
यहाँ उसको क्रियान्वयन प्रदेश सरकार करता है, समय पर उनका भुगतान हो, समय पे मकान बने, ये संपूर्ण जवाबदारी और जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। जी, आपकी किसी न किसी कमी के कारण केंद्रांश नहीं मिला या जो राशि आ गया था वापिस हुआ, तो बड़े दिल करके गरीब के लिए इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार को, और ऐसा कोई व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे जिन बातों पे मैंने ध्यान आकर्षित किया कि जो दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त रुका है, उनके भुगतान के लिए अभी सदन चल रहा है, समय है 3 दिन। अगर सरकार चाहे तो उसके लिए भी जो है प्रावधान कर सकते हैं। नई नई योजना शुरू कर रहे हैं, लेकिन पुराने योजना का जो पैसा है उसको नहीं देना निश्चित रूप से गरीब के साथ अन्याय है। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, मैं इस पूरे मामले को लेकर सर एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये ऐसा हुआ कि पॉलिटिकली सेल्फ गोल कर लिया कांग्रेस ने? सोचा यह था कि अगर हम ये मकानों का केंद्रांश लौट जाने देंगे तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा और इसे भुना लेंगे, और अब ये कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। ऐसा कुछ हो गया है क्या सर? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि वापस कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम बनाएंगे, मकान बनाएंगे, हम पैसा भी देंगे, मकान भी बनाएंगे। देखिए अभिलाष जी, सेल्फ गोल का प्रश्न नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है गरीबों के पक्ष में खड़ी है, गरीबों के हित के बारे में सोचती है। बात दरअसल ये है कि आप कई डिबेट में मैं आया हूं, कई डिबेट में हम लोगों ने चर्चा किया है कि लगातार जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है, केंद्र की सरकार का रवैया हमारे साथ सहयोगात्मक नहीं है, और उनका खामियाजा चाहे बारदाना का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, चाहे धान के बोनस देने का विषय हो, राजीव गांधी न्याय योजना का विषय हो, तमाम जितने भी विषय हैं आप लगातार देख रहे हैं कि हर बार कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हर चीज में एक तरह से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसको केंद्र की सरकार ऐसे मानती है जैसे कोई दुश्मन की सरकार हो। बात दरअसल ये है कि भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत आज हिंदुस्तान की जनता ने जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने की इजाजत दी है, उनको जनादेश दिया है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है। ठीक है सर। अब दिक्कत यह है कि हमारा जो पैसा है 32,000 करोड़ रुपया, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा 32,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास जमा है। मैं कह रहा हूं कोरोना काल में 3,10,000 करोड़ रुपया आप उद्योगपतियों को माफ कर सकते हैं, और हमारे राज्यांश हमारी जो राशि है उसको आप देना नहीं चाहते, हमको दे नहीं रहे। आज तत्कालीन रूप से धान खरीदी हमको करना है, और अगर उसको हम उसकी राशि किस्तों में देते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी कहती किस्तों में दे रहे हैं। जब हम उसके लिए कर्ज लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है कि आप प्रदेश को कर्ज में डुबो दिए। तो इस तरह से ये दोमुही बातें कैसे चलेंगी? निश्चित रूप से आपका कहना सही है, हम भी इस बात से चिंतित हैं कि गरीबों के लिए आवास योजना चलती है। लेकिन और दूसरी बात, सुरेंद्र शर्मा जी, सर ये बताइए कि इतनी सारी चीजें आपने गिना दी, लेकिन कोई योजना अगर वापस हुई तो गरीबों की छत ही क्यों गायब हुई? इतनी योजनाएं चल रही हैं, कोई एक योजना अगर आप रोकने की प्राथमिकता तय की आपने, तो ये प्रायोरिटी किसने सेट की सर कि हम पैसा इस योजना का लौटने देंगे? बाकी योजनाएं तो चल रही है ना, आपके आरोप तो वहां भी यही प्रश्न समान है। यही प्रश्न तो हमारा भी है अभिलाष जी कि मार्च के एंडिंग को तो आने देते आप। ये जो वित्तीय सत्र है, इस सत्र की प्रतीक्षा तो कर लेते। तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि वित्तीय सत्र समाप्त होने के पहले जब हम उसका आवंटन कर सकते थे, उसके पहले आपने हमारी राशि वापस क्यों ली? दूसरी बात, पहली बात यह है भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो तय कर ले कि कितने आवास का नुकसान हुआ है, क्यों भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ 2011 का आंकड़ा कहता है कि 2011 में कुल 18,90,000 लोगों को आवास मिलने का की पात्रता मिली थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने 18 तक 10 लाख मकान बना दिए। ठीक है, फिर 3 साल में कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ बनाए होंगे, कुछ नगरीय क्षेत्र में बने होंगे। ठीक है, तो आज भी 18,90,000 है, आज भी 18,20,000 है। तो ये दरअसल में भ्रम पैदा करके भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करने का प्रयास कर रही है, गरीबों के आवास के नाम पर राजनीति करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्र की सरकार हमको पैसा नहीं दे करके गरीबों के छत से आवास छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं तो निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं और जितने विधायक आज बार बार वेल में घुस करके दिन भर के संसद विधानसभा के कार्रवाई को स्थगित करवा दिए, वो जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं कहते कि आपात स्थिति, कोरोना का समय आया था, मंदी का दौर है, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को इसमें कोई न कोई छूट मिलनी चाहिए, कोई न कोई अवसर मिलना चाहिए।
ठीक है रजनीश जी, बड़ा गंभीर आरोप है सर। ऐसा आप लोग पूछ रहे हैं, आज विधानसभा में भी ये पूछा गया कि ऐसी क्या जरूरत थी कि इसी योजना को जो है सरेंडर किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं, जो कि सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा कि ऐसी क्या जरूरत थी कि वित्तीय सत्र खत्म होने से पहले ही इसका पैसा वापस ले लिया गया। आप रुक जाते, समय तो पूरा हो जाने देते। एक तरफ आप जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हैं, कोरोना काल का हवाला देकर आप ये बता रहे हैं कि केंद्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मंशा आपकी अच्छी है, पर केंद्र की चूंकि स्थिति आर्थिक ठीक नहीं है, इसलिए अभी पैसा नहीं दिया है, दे दिया जाएगा। जब केंद्र की स्थिति खराब हो सकती है तो क्या राज्य की नहीं होगी सर? और क्या इतना भी हक नहीं है एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को कि जो संवैधानिक तौर पर पैसा उसके फंड में होना था उसे भी आपने रिवोक कर लिया? तो ये तो एक बड़ा सवाल बीजेपी पर भी उठता है कि क्या जानबूझ करके पॉलिटिकल माइलेज इस पूरे मामले पर लेना चाह रही है बीजेपी? अभिलाष जी, मैं दो तीन जो बात हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, वहां थोड़े से विषय को रख के फिर आपके जो प्रश्न है उसमें जवाब जरूर दूंगा जी। इन्होंने कहा कि हमको बोरे नहीं देती। विधानसभा में इनका मंत्री जी कहते हैं, सरकार कहती कि बोरा केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं कराती। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हमको वैक्सीन नहीं दे रही, भेदभाव कर रही है। कितने वैक्सीन आप खराब किए हैं, एक बार उस आंकड़ा में जाइए। वो विषय नहीं है, नहीं तो उस विषय पर भी मैं बहुत लंबा इनको बता सकता हूँ। 3 लाख वैक्सीन लगभग 18+ वालों के लिए मंगाए थे। उसके लिए विधायकों को 50-50 लाख की राशि काट दी है। केशव चंद्र जी बैठे हैं, जान रहे हैं, जो बड़ी बड़ी छाती ठोक के दावा करते थे। केंद्र सरकार आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इसमें इन्होंने बताया है कि अभी तक 51,000 करोड़, सुरेंद्र शर्मा जी सुन लीजिए, 51,000 करोड़ का कर्ज आपने ले लिया है अभी इन 3 वर्षों के भीतर। और 51,000 करोड़ लेकर के आप बोलते हैं कि मार्च तक समय दीजिए। अभिलाष जी, एक लेटर दिखा रहा हूं मैं आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा। ये लेटर केंद्रीय जो पीएमजेएसवाई के जो हैं प्रधानमंत्री आवास वाले, इतनी बार इस सरकार को लेटर लिखे, इस लेटर को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कितने बार लेटर दिए, इनका जवाब देने के इनके पास समय नहीं है। इसके बाद 2 साल के बाद ये लेटर लिख के छत्तीसगढ़ सरकार को इस योजना से बाहर किया गया है। इस लेटर का जवाब होगा तो शर्मा जी देंगे। आप जो बार बार बोलते हैं ना, अरे बाबा आप पीडब्ल्यूडी में कितना कर्ज लिए हैं बताऊं मैं? शर्मा जी, पीडब्ल्यूडी के रोड के काम के लिए आपने कितने हजार का करोड़ लिया है? जो सिंचाई विभाग का चल रहा है उसके लिए आपने कितना कर्ज लिया है? जो अन्य जो कार्य चल रहे हैं आपने कितना लिया है? निर्माण कार्य तो देखिए, निर्माण कार्य तो रजनीश जी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनकी प्राथमिकता में होते हैं, क्योंकि निर्माण बहुत सीधे बोल रहा हूं, क्योंकि निर्माण कार्य से अधिकारियों को बहुत सारे दूसरे रास्ते मिल जाते हैं। मैं अभिलाष जी दूसरी बात बोल रहा हूं, जब 51,000 करोड़ ये ले सकते हैं तो 700 करोड़ आवास के नाम पर नहीं ले सकते। 700 करोड़ बार बार फाइनेंस क्यों रोक रहा है उसका विभाग? लेकिन रजनीश जी मेरा सवाल, चलिए वो नहीं दे पाते मार्च तक, तो आप उसको रिवोक कर लेते सर। मार्च तक तो इंतजार करते, और अगर आपने किया तो सबसे पहले अटल आवास योजना या पीएम आवास योजना पर ही आपने निशाना क्यों साध लिया सर? बाकी योजनाओं का पैसा भी उठा लेते अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो गरीबों के साथ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सभी के टारगेट पर गरीब क्यों होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, देखिए अभिलाष जी, आप इस चीजों को समझिए। ये सिर्फ मार्च तक का सवाल नहीं है, 2 साल का इन्होंने नहीं किया। अभी चंद्रा जी बता रहे थे ना, ये बताए ना 19-20 में कितना किए हैं। इसमें इनका मंत्री जी का जवाब आज का है, उसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि केंद्र की जो राशि थी 1100 करोड़ वो दे चुके हैं केंद्रांश। तो जो केंद्रांश दिया जा चुका है उसका नहीं दिए हैं। 2 साल के बाद इनको इस योजना से अभी फिलहाल बाहर किया है। ठीक है, राज्यांश जमा करिए। केशव जी, क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है केशव जी कि केंद्र ने अपनी राशि पिछले साल दे दी थी, इन्होंने पिछले साल भी राज्य सरकार ने अपना राज्यांश नहीं दिया और इस साल भी नहीं दिया, जिसके बाद मजबूरी में एक कदम उठाया गया है, और कांग्रेस जानबूझ करके इसे हाईलाइट नहीं कर रही है कि हम पिछले साल से डिफॉल्टर थे, अगर मैं इसको बैंकिंग की भाषा में कहूं तो, और जानबूझ करके इसे यहां घुमाया जा रहा है कि देखिए इतने जल्दी इन्होंने पैसा रिवोक कर लिया। आज का मंत्री जी का जवाब है, इसमें दिया है इन्होंने। जी मिश्रा जी, जवाब है आज के सवाल जी। हाँ बिल्कुल, ये बात तय है कि बार बार केंद्र के ऊपर आरोप लगा करके आप गरीब के हक को नहीं मार सकते। ये बिल्कुल सही बात है, चाहे बरदाने की बात हो या अन्य किसी योजना की बात हो, केंद्र हमको नहीं दे रहा है। आम आदमी केंद्र का भी सरकार बनाया है, प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार, 2/3 बहुमत की सरकार बनाए हैं। पहली नजर तो आम आदमी का जो है प्रदेश के सरकार के ऊपर जाएगा,
प्रदेश की सरकार कैसे संघर्ष करके पैसा लाता है, बार बार आप ये नहीं बोल सकते। आज मंत्री जी ने जवाब दिया है कि केवल 300 करोड़ केंद्रांश का बाकी है, लेकिन उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि राज्यांश का राज्य के कितना बाकी है देना। और संभवतः राज्य अगर अपने हिस्से का भी पैसा दे देता तो जो गरीब मकान बना रहे हैं, जिनका तीसरा किस्त चौथा किस्त रुका है, शायद उन गरीब लोगों को जो है वो तीसरा चौथा किस्त मिल जाता। सुरेंद्र तो शर्मा तो दोनों छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा, केंद्र ने पैसा दिया तो उनको वापिस नहीं लेना चाहिए, गरीब के हक की बात है जी। सुरेंद्र शर्मा जी, ये बड़ा गंभीर आरोप है, ये बहाना बना करके केवल गरीब का हक छीनने का काम कर रहे हैं। 2 सालों से पैसा नहीं दिया गया है राज्यांश का, फिर अब हम कैसे बोल दें कि केंद्र ने गलत किया पैसे वापस लेकर के? आप तो कह रहे थे कि कम से कम सत्र पूरा हो जाने देते, वित्तीय सत्र। भाई आप एक बात समझिए अभिलाष जी कि जिस तरह से 2 साल हम कोरोना के संकट का सामना कर रहे हैं, पूरा देश संकट का सामना कर रहा है, इन परिस्थितियों को छोड़ करके अब जब परिस्थितियां थोड़ी ठीक हुई हैं तो इतने दिन आपने 2 साल में इतने समय तक आपने प्रतीक्षा की, तो कम से कम वित्तीय वर्ष तक प्रतीक्षा कर लेते। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की नीयत ये है कि किसी तरह से किसानों के मन में असंतोष पैदा किया जाए, किस तरह से गरीबों के मन में असंतोष पैदा किया जाए, किस तरह से लोगों को कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करने की कोशिश की जाए, चाहे वो धर्मांतरण का विषय हो, चाहे अन्य किसी किस्म का विषय हो। तो तरह तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अपने सीमित संसाधनों के बीच में भी, अपनी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार किसानों की मदद की है, गरीबों की मदद की है। सर, इसी सवाल पर आ रहा था सुरेंद्र शर्मा जी में। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले हमने डिबेट किया था कि कर्ज इतना क्यों ले रही है छत्तीसगढ़ सरकार, और तब आपने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि न्याय योजना के लिए अगर हमें कर्ज लेना पड़ा तो लेंगे। टेबल को ठोक कर कहा था सर आपके नेताओं ने, मेरे पास वो क्लिपिंग है। अगर हमें किसानों को कर्ज देना पड़ेगा, कर्ज लेकर के पैसा देना पड़ेगा, उनकी जेब में डालना होगा तो हम लेंगे। 1000 करोड़ लिए गए थे न्याय योजना के पैसे रिलीज करने से चंद दिनों पहले, और आज रजनीश जी सवाल उठा रहे हैं कि जब छत छिन रही है 8 लाख लोगों के सर से, तो क्यों 700 करोड़ रुपए एडजस्ट नहीं किए गए, अरेंज नहीं किए गए? सर, बड़ा सवाल है, 20 सेकंड में आपके उत्तर की अपेक्षा। सर, निश्चित रूप से आज हमारे मंत्री जी ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना चालू रहेगी और हम हर संभव स्थिति में, हर स्थिति में, चाहे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े, इसको लगातार निरंतर जारी रखेंगे। तो सर, ये फिर इसको इतना अटका क्यों लिया? ये तो पहले भी हो सकता था, या पहले एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि हमें हमारी आवंटित राशि उपलब्ध कराएं ताकि हम इस कार्यक्रम को लगातार जारी रख सकें। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस जो है अपने अपने बातों पर कायम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब लग रहा है कि अगर इस तरह से अटल आवास योजना या पीएम आवास योजना का पैसा वापस जाता है तो यह नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा। क्योंकि देखिए, हिसाब किताब की बात अलग है। गांव के आदमी को यह समझ में आता है कि हमारे मुखिया भूपेश बघेल हैं, हमें मकान मिल रहा है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, उसमें कुछ सरकार, राज्य सरकार पैसा दे रही है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया तो केंद्र ने उनके हिस्से का पैसा वापस ले लिया। यह सीधा गणित है। अब इस गणित को बीजेपी कांग्रेस कितने भी आंकड़ों में घुमा ले, गांव का आम इंसान छत्तीसगढ़िया समझता है कि यह सियासत हो रही है, और उन लोगों के साथ यह हमेशा होती ही रहती है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में जो पीएम आवास का अधूरा काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी सभी कहते तो हैं कि ऐसा वो भी चाहते हैं। अब देखना है ये कि अगर हम भी चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है, बीएसपी भी चाहती है, तो ये काम हो क्यों नहीं रहा और कब तक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया केशव चंद्रा जी, रजनीश जी, सुरेंद्र शर्मा जी, तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।